दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शिव भक्त का वर्णन करूंगा जिन्होंने भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मान रखा है। भगवान शिव को सर्वप्रथम उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु धारण करने के बाद भगवान शिव की भक्ति में इस तरह से लीन हुए कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया और भगवान शिव ने उन्हें कई बार माता पार्वती सहित दर्शन दिए। भगवान शिव के ध्यान में रहते हुए उन्हें किस तरह के अनुभव हुए, मैं उन्हीं की जुबानी आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उनका कहना है कि जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है वो अपने प्रभु को क्षण मात्र भी भूल नहीं सकता। उन्होंने आगे बताया कि कुछ लोग मंदिरों में भटकते हैं कि मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मिलता नहीं है, उसे प्राप्त करना पड़ता है। दोस्तों, उनके मुखारबिंद से बताया हुआ एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, जरा ध्यान से सुनना। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। कर्म और भाग्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? कर्म, क्योंकि कर्म ही सौभाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में कर्म ही परिवर्तित कर सकता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मेरी बनाई हुई है, परंतु शब्द मेरे नहीं हैं। ये शब्द एक सच्चे शिव भक्त के हैं। वे बताते हैं, सिद्ध पुरुष को न सम्मान का मोह न अपमान का वह, अर्थात एक ऐसी ही दशा जिसका होना न होना किसी भी परिभाषा से परे है। हम जैसा व्यवहार दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। वे अपना अनुभव बताते हैं कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा आनंद ध्यान लगाने में आता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाने लगता है तो उसका मन ऐसा करता है कि मैं हर समय ध्यान लगाता रहूं। ध्यान लगाने में जितना आनंद मिलता है दुनिया की किसी वस्तु में नहीं मिलता। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, परंतु अभ्यास के द्वारा आप इसमें रम जाओगे। जो अपना अगला जन्म सुधारना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। कुछ लोगों को आपने कहता सुना होगा कि अगला जन्म किसने देखा है, तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब अगला जन्म नहीं देखा तो आगे का भविष्य क्यों देखते हो? क्यों भविष्य के लिए धन इकट्ठा करते हो? जिस प्रकार से भविष्य के लिए धन इकट्ठा करते हो उसी तरह से अगले जन्म के लिए भी कुछ सोचो। कुछ व्यक्ति अपने ध्यान का अनुभव दूसरों से शेयर कर देते हैं। आप ऐसा कदापि ना करें। अपने ध्यान के अनुभवों को किसी से न बताएं। आपके ध्यान में जो होता है या जो दिखता है केवल आप दर्शक होकर देखते रहें, ना ही कभी भयभीत होकर ध्यान करना छोड़ें। एक समय ऐसा आएगा जब आपको भय लगेगा, मगर आपको डरना नहीं है, आपको ध्यान में लगे रहना है। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, जब आप गहरे ध्यान में उतरोगे तो आपकी पुरानी प्रवृत्ति आपका कठोर विरोध करेगी, आपको अपने मार्ग से डगमगाएगी। आपका मन बार बार आपको अपने मार्ग से भटकाएगा, परंतु आपको अडिग रहना है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। नंबर 1 मूलाधार चक्र, नंबर 2 स्वादिष्टान चक्र, नंबर 3 मणिपुर चक्र, नंबर 4 अनाहत चक्र, नंबर 5 विशुद्धि चक्र, नंबर 6 आज्ञा चक्र, नंबर 7 सहस्रार चक्र। 90% व्यक्तियों की ऊर्जा मूलाधार चक्र में ही पड़ी रहती है। ना तो वे ऊर्जा को जानते हैं, ना ही जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति अपनी सारी उम्र जी लेता है मगर उसकी ऊर्जा वहीं की वहीं पड़ी रहती है। मरने के बाद कभी किस योनि में कभी किस योनि में भटकता रहता है। मगर जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा लेता है, मान लो कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक ले आया, अगर ऐसे व्यक्ति की उम्र पूरी हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में वो किसी अच्छे घर में जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा पहले से ही ऊपर उठी हुई होती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हुए अपनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक ले जाता है, जहाँ से उसे संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। फिर
उसे जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। दोस्तों, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कैसे उन्हें शिवजी के दर्शन हुए।